ऐसी मान्यता है कि जब जब पाप बढ़ता है तब तब ईश्वर अपना अवतार लेता है, और अब जब कलयुग में इतना पाप हो रहा है तो ईश्वर कब और किस रूप में अवतार लेंगे? वाह, बहुत अच्छा। कल की भगवान के रूप में अवतार लेंगे, ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होंगे। ईश्वर के 2 अवतार के वेदन तुसी प्रेमनाथ सुनो पाई जी। एक नित्यावतार, एक नित्य अवतार। नित्य अवतार संत महात्मा होते हैं, नैमित्तिक अवतार भगवान श्री रामकृष्ण आदि होते हैं। कलयुग के अंतिम चरण में 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल की भगवान अवतार लेंगे, और इतना प्रबल अवतार होगा कि कलयुग के बाद महाप्रलय का योग नहीं है, कृतयुग का योग है। एक दर्शन की बात सुनो। ये खंबा है लोहे का, एक चींटी नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से नीचे आ सकती है। एक किसी विद्यार्थी हो ना, एक लाइन को, रेखा को जब वृत्त का रूप दे देते हैं तो दोनों सिरे मिल जाते हैं या नहीं? नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा मिल सकता है। अगर इसी को गोल चक्र का रूप दे दिया जाए, लाइन को जब वृत्त का रूप दे दिया जाता है, दोनों की दूरी मिल जाती है या नहीं? अभी कलयुग है, कली के नज़दीक क्या है? विकासवाद की दृष्टि से विचार करो तो द्वापर के नज़दीक कौन है? विकासवाद की दृष्टि से विचार करो तो त्रेता के नज़दीक कौन है? विकासवाद। उत्कर्ष की दृष्टि से कृतयुग, लेकिन युग चक्र यूँ चलता है। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद में कौन सा युग आना चाहिए? द्वापर। एक के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। लेकिन पहली तुसी प्रेमनाथ सुनो, मैग्नीशियम का तार देखा है? मैग्नीशियम के तार के जलाओगे सॉलिड सीधे गैस बन जाएगा या नहीं? तो लिक्विड का जो फॉर्म है वो बीच में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा या नहीं? सॉलिड को अगर गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में लिक्विड का फॉर्म होता है या नहीं? ठोस को द्रवावस्थापन्न किए बिना गैस का रूप नहीं दिया जा सकता, अनिल चुल्ली का रूप नहीं दिया जा सकता है। वर्षा होती है, गैस फिर क्या होता है? जल का रूप धारण करता है। जल पृथ्वी का अन्न का रूप धारण करते हैं। भोजन बनाते हैं तो दाल आदि ठोस पदार्थ द्रव का द्रव फिर गैस का रूप धारण करता है। लेकिन मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं, सीधे मैग्नीशियम का तार जो है गैस के रूप में परिणत हो जाता है, बीच में द्रवावस्था दिखाई नहीं पड़ती। बट पीपल वृक्ष, बट पीपल पाकर का देखा है? इनमें फल होता है, फूल नहीं होता, लेकिन नियम है बिना फूल के फल नहीं हो सकता। अंतः पुष्पित ये फूल होते हैं, ये जो वृक्ष अंतः पुष्पित होते हैं। इसी प्रकार भगवान नित्यावतार संत के रूप में कटनी छटनी करते रहते हैं। शंकराचार्य ने पराक्रम किया है, रामानुजाचार्य ने, रामानंदाचार्य ने, सभी संत महात्मा करते हैं। आप कहो कि आप क्या करोगे? भगवान जो कराएंगे, देखना कितनी कटनी छटनी होती है थोड़े समय बाद।